नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 10 मैथ्स का प्रश्नवाली 3.2 का एक सवाल लेकर आया हूं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये सवाल इम्पोर्टेंट है। तो इस इम्पोर्टेंट सवाल को आप सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उनको करने के लिए सबसे पहले आपको ये परिभाषा जो लिखी है इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर बच्चे परिभाषा नहीं समझ पाते हैं और सवाल को करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीच में गलत कर फिर सवाल को बीच में अधूरा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को मैं बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर बताऊंगा, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन को कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो आयताकार बाग है वो किस टाइप का होता है, यानी इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका चित्र हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको रफ में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और समझेंगे हम यहाँ पर कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो चलिएगा अब यहाँ तक हम हल करने का प्रयास करते हैं। क्या बोला, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ें। तो हम सबसे पहले लंबाई को माने चौड़ाई को, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है आपके दिमाग में, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले लंबाई को x मान सकते हैं, या अगर आप चाहें तो चौड़ाई को भी x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कैसे करते हैं, हम चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एक आयताकार बाग आपको बनाकर बताते हैं। आयताकार बाग क्या होता है, तो देखिएगा, जैसे कि मैंने ये चित्र बनाया, आयताकार बाग किस टाइप का होता है, तो छोटा सा कि आप चित्र बना लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम आयताकार बाग। आयताकार बाग का मतलब ये होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि इस भुजा के बराबर में ये भुजा है और इस भुजा के बराबर में ये भुजा है, तो इस प्रकार के चित्र को हम आयताकार कहते हैं, क्योंकि आयताकार में ये आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो लगभग क्या 100% बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, अब इसमें ये जो भुजा है, इस भुजा को हम क्या कहते हैं, लंबाई। इस भुजा को हम क्या कहते हैं, लंबाई, और ये जो भुजा है इसको हम कहते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी लंबाई और ये हो गई आपकी चौड़ाई। ठीक है, दोनों भुजाएं हो गई। तो अब उसने जो क्वेश्चन बोला था कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, इस टाइप से, तो हम सबसे पहले लंबाई को क्या मान लेते हैं, x, और चौड़ाई को मान लेते हैं हम y। तो जैसा हम यहाँ पर मान रहे हैं वैसे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जैसा हम क्वेश्चन हल करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हल। क्या लिखा हमने, हल। तो लिखेंगे हम सबसे पहले माना कि ठीक है, आयताकार क्या है, आयताकार बाग की लंबाई। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आयताकार बाग की लंबाई, और लंबाई को हम क्या मान लेंगे, x मीटर, ये हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को क्या मान रहे हैं, भाई, तो वही ऐसे ऐसे लिख लेंगे हम। तो ये लंबाई, इसके नीचे आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं चौड़ाई, इस टाइप से। तो चौड़ाई बराबर आप लिख लेंगे यहाँ पर y मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई हो गई y मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। इसका मतलब अब हम प्रश्न पढ़ते हैं, तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिएगा प्रश्न की ओर चलते हम। देखिएगा, जैसे एक प्रश्न हमारे पास है, यहाँ बोला था एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या बोला था उसने, जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई, तो लंबाई को हमने x माना है, आपको खुद को पता है, और चौड़ाई को हमने y माना है। ठीक है, तो वही कह रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक बता रहा, 4, तो इसमें हम 4 प्लस कर देंगे, क्योंकि अधिक का मतलब होता है प्लस करना, यानी ज़्यादा। तो ये लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से ये 4 मीटर अधिक हो जाएगी, इस टाइप से क्वेश्चन कह रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, कैसे, देखिएगा, आप चाहें तो इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे पहले लंबाई, क्या लिखेंगे आप, लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4 मीटर, ये इस टाइप से लिख लिया। अब लंबाई को हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माना था,
चौड़ाई को y माना था और प्लस ये 4 मीटर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में हम x लिखेंगे, ये y बराबर के उधर है, इधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, बराबर में ही 4 लिख देंगे और यही हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको समीकरण 1 किस प्रकार बना। अब वापस प्रश्न को पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा आगे कि का, यहाँ तक तो हो गया था हमारा, देखिए यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हल कर चुके हैं। अब कह रहा है का अर्ध परिमाप, का अर्ध परिमाप को मतलब आयताकार, ठीक है, बाग का अर्ध परिमाप यूँ कहना चाह रहा है। का मतलब यहाँ क्या होगा, आयताकार बाग था वो जो पीछे के बोला था उसने, तो आयताकार बाग जैसे यहाँ पर लिखा ना आयताकार, तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा, 36 मीटर दे रखा। ठीक है, और हमें विमाएँ ज्ञात करना है। विमाओं का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, जिसको हमने x पहले मान ही लिया। ठीक है, अब अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, ये आपके मन में डाउट, तो देखिएगा अर्ध परिमाप का सूत्र भी हम बताते हैं। देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको रफ में बता देता हूँ। सबसे पहले इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, चित्र। तो जैसा अभी चित्र बनाता हमने पीछे, उसी टाइप का एक चित्र बना लेते हैं। तो ये हमने चित्र बनाया। ठीक है, अब चित्र बनाया तो इस भुजा को हम लंबाई कहते हैं। ठीक है, और इस भुजा को हम चौड़ाई कहते हैं, क्योंकि ये आयत है और आयत में क्या होता है, आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती है, तो ये इसका आयत है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अर्ध परिमाप का सूत्र ज्ञात करने के लिए, तो इससे पहले हमें परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। तो हमें ज्ञात करना है आयत का परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, देखिएगा। तो परिमाप बराबर, ये पार लिख के मैं बिंदी लगा रहा हूँ, इसका मतलब समझ लेना आपको, परिमाप बराबर। तो परिमाप का अर्थ ये होता है भुजाओं का योग। परिमाप का अर्थ क्या होता है, भुजाओं का योग। तो देखो ये जो भुजाएं, इन सभी का अगर हम योग ज्ञात कर लें तो हमें आयत का परिमाप पता चल जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले भुजाओं का योग करेंगे तो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, यानी इन चारों भुजाओं का हम योग कर लेंगे। तो सबसे पहले पहली भुजा का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, लंबाई, प्लस दूसरी भुजा लिखा रही है हमारी चौड़ाई, तो ये चौड़ाई लिख लेंगे, प्लस तीसरी भुजा फिर इसको लिखेंगे तो वापस ये लंबाई है, तो ये भी क्या कहलाएगी हमारी लंबाई, प्लस और चौथी भुजा ये क्या कहलाएगी हमारी ये चौड़ाई। ठीक है, ये भुजा लिख ली बराबर। गौर से देखिएगा यहाँ पर भी लंबाई, यहाँ पर भी लंबाई, तो ये जाएगा 2 लंबाई, मतलब एक लंबाई, तो क्या हो जाएगी 2 लंबाई, प्लस ये चौड़ाई, तो एक चौड़ाई मिलके हो जाएगी 2 चौड़ाई, ये स्टेप से हो जाएगा। ठीक है, बराबर। यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इस टाइप से हमारा सूत्र निकल कर आता है, परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये आयत का परिमाप का सूत्र है। बट हमसे पूछा गया अर्ध परिमाप, तो हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, यानी इसका हम आधा कर लेंगे। आधा करने का मतलब इसके बट्टे में हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप का सूत्र। तो अब आपको पता चल चुका है अर्ध परिमाप, आयताकार जो बाग है उसका अर्ध परिमाप का सूत्र क्या है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई बटे में 2, तो ये होगा आपका अर्ध परिमाप का सूत्र, और इस सूत्र का हमें उपयोग करना है। तो चलिएगा आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप कितना दे दिया उन्होंने, 36 मीटर दे दिया। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ लिख लेते हैं जो हमारे पास है। ठीक है, इस का अर्थ समझ लेना है, यानी आयताकार बाग की बात कर रहा है, तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो ये चीज़ हम लिखते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले, चूँकि इस टाइप से आपको लिख देना है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, क्या लिखा हमने, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, और ये चीज़ हमारे पास दे रखा, तो अर्ध परिमाप बराबर कितना देगा 36 मीटर, तो हम लिख लेंगे बराबर 36 मीटर, ये हमने लिखा। ठीक है, अब आपको पता है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का सूत्र हम अभी जस्ट हमने बोला था, तो क्या होता है आयताकार अर्ध परिमाप का सूत्र, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई और बटे में 2, ये हमारा सूत्र होता है, हमने अभी जस्ट देखा था। बराबर आपको 36 मीटर ऐसे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल कर देना है। ठीक है ना, इसके बाद में क्या बचेगा उस चीज़ को आपको लिख लेना है। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर यहाँ पर बचेगा हमारे पास 36। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास निकल के आती। अब आपको पता है लंबाई को हमने x माना था, चौड़ाई को हमने y माना था, बराबर ये 36। इसका मतलब ये समीकरण 2 निकल कर आ चुका है।
अब हमें पता है समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास निकल कर आ चुका है। तो हम चाहें तो इसको विलोपन विधि से करें, प्रतिस्थापन विधि, यानी कोई सी विधि से हम इसको आगे हल कर सकते हैं। तो चलेगा, हम इसको बताते हैं विलोपन विधि से। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है समीकरण 1 व 2 से। क्या लिखेंगे आप? समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिएगा, ये समीकरण 1 थी, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36 समीकरण 2 थी। तो दोनों समीकरणों को हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर एक ऐसी रेखा खींच देंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिएगा, ये y माइनस का है, ये y प्लस का है, तो इस दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। जब ये आपस में अपने आप में कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है जोड़ने पर। क्या लिखेंगे हम? जोड़ने पर, ठीक है। और ये अपना आप कैंसिल होगा। अब देखिए, x में x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा बराबर 36 में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। अगले स्टेप में x बराबर लिखना है हमें 40 और बटे में 2 पहुँचा देना। 2 से 40 को अगर काट देंगे तो क्या जाएगा हमारा 20, यानी x बराबर हो जाएगा 20। ये x का मान हो गया, ठीक है। अब x का मान जो आया इसको हम समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, ये हमारी इच्छा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस टाइप से आपको लिख देना है, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या है उसको उतार लेते हैं हम। देखिएगा, ये हमारी समीकरण 1 थी, तो इसी को हम लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4, ये हमने समीकरण 1 लिखा। अब ये x का जो मान आया 20, वो हम इस x के यहाँ लिख लेंगे, यानी x के स्थान पे लिख सकते हैं। तो 20 को उठा के हम क्या लिखेंगे यहाँ? x के स्थान माइनस के y ऐसे लिखेंगे, बराबर के ये 4 लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते देखिएगा, अब आगे लिखेंगे हम ये माइनस के y ऐसे लिख देना, बराबर ये 4 लिख देना। ये 20 प्लस के हैं, यदि इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। अगले स्टेप माइनस के y, और 20 में से अगर हम 4 घटा दें तो माइनस के हमारे पास बच जाएंगे 16, ठीक है, क्यों 16 4 20 हो जाएंगे। अब अगले स्टेप में आपको डायरेक्ट लिख देना y बराबर 16, ठीक है, ये लिख देना आपको। तो ये y का मान 16 जाएगा। कैसे आएंगे? अब देखिए, ये माइनस है तो आपको लग रहा है, तो हम डायरेक्ट माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हम y बराबर 16 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास x का मान तो 20 और y का मान 16 निकल कर, जैसे x का मान 20 और y का मान 16 निकल कर आ चुका है। अब क्या पूछा था उसके अनुसार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, उनने पूछा था आयत की विमाएँ। तो विमाओं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई को हमने x माना था, तो लंबाई 20 आ गई और चौड़ाई हमारे पास क्या हो गई? 16, है ना। तो हमें लिखेंगे अतः आयताकार बाग की विमाएँ, ठीक है, आयताकार बाग की विमाएँ क्रमशः, सबसे पहले लंबाई लिखेंगे, लंबाई मतलब x बराबर 20 व चौड़ाई कितना है? 16, ठीक है, मीटर है। ये इस टाइप से आपका कम्प्लीटली आंसर आ चुका है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी टाइप के अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और इसी प्रश्नवाली से रिलेटेड हमने बहुत सारे सवाल करवा दिए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आपको मैथ संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपका कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।